श्री कृष्ण की एक अश्वरोहिणी नारायणी सेना को मिलाकर कौरवों के पास 11 अश्वरोहिणी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अश्वरोहिणी सेना को एकत्रित कर लिया था। इस तरह सभी महारथियों की सेना को मिलाकर कुल 50 लाख से ज्यादा योद्धाओं ने इस युद्ध में भाग लिया था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इतनी विशालकाय सेना के लिए युद्ध के दौरान भोजन का प्रबंध कौन करता और कैसे यह सब प्रबंध कर सकता था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रतिदिन हजारों सैनिक मारे जाते थे, तो शाम को भोजन किस हिसाब किताब से बनता था। तो आइए जानते हैं आज की इस खास वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका थैंक्स हिंदुस्तान में एक बार फिर। महाभारत को हम सही मायने में प्रथम विश्व युद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय शायद कोई ऐसा राज्य होगा जिसने इस युद्ध में भाग न लिया हो। उस काल में आर्यव्रत के समस्त राजा या तो कौरवों या फिर पांडवों के पक्ष में खड़े दिख रहे थे। हम सभी जानते हैं कि बलराम और रुक्मी ये दो ही ऐसे योद्धा थे जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। किंतु एक और ऐसा राज्य था जो युद्ध क्षेत्र में होने के बाद भी युद्ध से विरक्त था, और वो था दक्षिण के उडुपी राज्य का। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब उडुपी के राजा अपनी सेना सहित कुरुक्षेत्र पहुंचे, तो कौरवों और पांडवों दोनों ने अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन उडुपी राज्य के राजा बड़े ही दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, दोनों ओर जिसे देखो वो युद्ध के लिए लड़ाई दिखता है, किंतु किसी ने यह सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित विशालकाय सेना के लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा है। आपकी इस बात से मुझे प्रतीत होता है कि आपके पास इसके लिए कोई योजना है। अगर ऐसा है तो कृपया हमें बताएं। उसके बाद उडुपी नरेश ने कहा, हे वासुदेव, सत्य तो यह है कि दोनों भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता। इसी कारण इस युद्ध में हिस्सा लेने की मेरी इच्छा नहीं है, किंतु युद्ध अब टाला भी नहीं जा सकता है। इस कारण मेरी इच्छा यह है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित सेना के भोजन का प्रबंध करूं। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, आपका विचार अति उत्तम है। इस युद्ध में 50 लाख से ज्यादा योद्धा भाग लेने वाले हैं, और जब आप जैसा कुशल राजा उनके भोजन का प्रबंध देखेगा तो हम सब उस ओर से निश्चिंत हो जाएंगे। वैसे मुझे भी लगता है कि सागर जैसी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त और किसी के लिए संभव नहीं है, किंतु भीमसेन इस युद्ध से विरक्त नहीं हो सकते हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेना के लिए भोजन का प्रबंध करें। इस प्रकार उडुपी महाराज ने सेना के भोजन का कार्यभार संभाला। पहले दिन उन्होंने सेना में उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, योद्धाओं की संख्या कम होती गई, और दोनों ओर के योद्धा ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे कि हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों के लिए भोजन बनवाते थे जितने वास्तव में उपस्थित रहते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें ये कैसे पता चल जाता है कि कितने योद्धा आज मृत्यु को प्राप्त होंगे, ताकि उस आधार पर भोजन की व्यवस्था करवा सकें। इतनी विशालकाय सेना के लिए भोजन का प्रबंध करना अपने आप में एक आश्चर्य था, और उस प्रकार कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद न हो, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं हो सकता। अंततः 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई। अपने राज्य अभिषेक के दिन धर्मराज युधिष्ठिर से रहा नहीं गया, और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया, हे महाराज, समस्त प्रदेशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रही हैं कि किस प्रकार कम सेना होते हुए भी हमने उस सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। किंतु मुझे लगता है कि हम सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशालकाय सेना के लिए प्रबंध किया, अपितु ऐसा प्रबंध किया कि अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं हुआ। मैं आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। उडुपी नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई उसका श्रेय आप किसे देंगे। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसी को जा ही नहीं सकता। अगर वे न होते तो कौरवों की सेना को परास्त कर पाना असंभव था। तब उडुपी नरेश ने कहा, हे महाराज,
आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वह श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुन वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा, श्री कृष्ण प्रतिदिन उबली हुई मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के पश्चात गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उसके ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन युद्ध में 50,000 सैनिक मारे जाएंगे। उसी अनुपात में अगले दिन भोजन कम बनाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी लोग उनके आगे नतमस्तक हो गए। ये कथा महाभारत में सबसे दुर्लभ कथा मानी जाती है। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित कृष्ण मठ में ये कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना स्वयं उडुपी सम्राट ने की थी, जिसके बाद माधव आचार्य ने इसको आगे बढ़ाया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना उत्तर दें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक रहस्यमय पौराणिक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु।